आज हम लोग बात करेंगे उपवास के बारे में। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से उपवास जो है कैसे करना चाहिए, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा है। अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है और हमारे यहाँ भारत में परंपरा है फास्टिंग रखने की, तो इससे क्या लाभ है, किसको करना है। अभी शरद ऋतु चल रहा है। शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त दोष जो है वो बढ़ा रहता है, तो इसलिए भी फास्टिंग जिनको पित्त का विकार है उनके लिए भी अच्छा है। और ऐसे भी बहुत भरपेट खाना खाना, बहुत ज़्यादा खाना खाना इस ऋतु में अलाउड नहीं रहता है, तो हमको फास्टिंग रखने से फ़ायदा होता है। फास्टिंग कैसे रखना चाहिए, तो बहुत लोगों का ये आदत रहता है, बहुत फास्टिंग रखते हैं, उस दिन वो खाना नहीं खाते और बहुत मिठाई पेड़े ये सभी खाते हैं। तो फास्टिंग क्या है, आयुर्वेद में देखें तो फास्टिंग आयुर्वेद में दो तरह चिकित्सा जो है वो दो तरीके में बांटा हुआ है। एक को बोलते हैं लंघन चिकित्सा, दूसरे को बोलते हैं ब्राह्मण चिकित्सा। लंघन चिकित्सा वैसी चिकित्सा होती है जिससे शरीर में लघुता आता है, मतलब एक हल्कापन आता है, लाइटनेस आता है बॉडी और माइंड में। तो लंघन जो है वो 12 तरह का होता है, उसमें एक प्रकार है उपवास भी। तो इसीलिए उपवास करने से हमको शरीर में, मन में, सभी जगह लघुता आना चाहिए, प्योरिटी आना चाहिए। इसलिए हमको उपवास जब रखें तो क्या दूध, बहुत ज़्यादा दूध का सेवन करना, बहुत ज़्यादा दही का सेवन करना, बहुत ज़्यादा पेड़े मिठाई खाना, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। पपीता हम ले सकते हैं, लौकी ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, इस तरह और मौसमी फल जो है वो ले सकते हैं हल्का, जिससे थोड़ा थोड़ा भूख आपको लगा रहे और शरीर में एक हल्कापन आए करते हैं। फास्ट जो करना, उपवास जो है वो शरीर आपका कौन सा टाइप का है इस पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर आप कफ प्रकृति हैं, बहुत मोटे ताज़े हैं, बहुत सुस्त हैं, बहुत आलस लगता है, तो ऐसे लोग वाटर फास्टिंग, मतलब सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी पी के भी फास्टिंग कर सकते हैं, उनको किसी तरह का नुकसान नहीं रहेगा। पित्त प्रकृति के लोग, जैसे जिनको बहुत अधिक एसिडिटी होती है, जिनका बॉडी बहुत रिएक्टिव रहता है, वो थोड़ी देर नहीं खाते तो उनको एसिडिटी होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, तो ऐसे लोग वाटर फास्टिंग करके या पूरा फास्टिंग नहीं रख सकते। इनको थोड़ा थोड़ा फल, अनार, ये सभी अनार है, पपीता है, या थोड़ा मीठा चीज़, लौकी की सब्ज़ी, ये सभी खाकर फास्टिंग करनी चाहिए। फिर वात प्रकृति के लोग को एक्चुअली फास्टिंग इंडिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर वो करना चाहें, बॉडी उनका फिट है, स्वस्थ है, तो वो भी कर सकते हैं। वात प्रकृति के लोग कैसे रहते हैं, बहुत पतले दुबले कमज़ोर रहते हैं, और उनको फास्टिंग ये सभी करने से उनके बॉडी में पेन, शरीर में दर्द, ये सभी होता है। तो ऐसे लोग अगर करना चाहें, बॉडी तंदुरुस्त है, तो वात प्रकृति के लोग भी कर सकते हैं। ये लोग दूध, घी का सेवन, थोड़ा खीर या हलवा आदि चीज़ लेके कम मात्रा में ये लोग फास्टिंग कर सकते हैं। फास्टिंग का लाभ क्या क्या है, तो फास्टिंग से क्या होता है, हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसमें एक प्योरिटी आता है, वो अच्छे से काम करने लगते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, हमारी भूख बढ़ती है, खाने में रुचि बढ़ती है। जो हमारी डिज़ीज़, पुराने बीमारी है, क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउट अर्थराइटिस है, ऐसे रोग जो है उसका प्रभाव कम होता है फास्टिंग रखने से। इसको करना चाहिए फास्टिंग। तो फास्टिंग जो है, जो लोग बहुत मोटे हैं, जिनको बहुत अधिक नींद आती हो, बहुत आलस लगता हो, खाना बहुत देर से पचता है, खाना खाने के बाद बहुत जम्हाई आती है ना, दिन में भी नींद बहुत आता है, किसी काम में उनको रुचि नहीं रहती, एनर्जेटिक कभी फील नहीं करते हैं, हमेशा शरीर में दर्द रहता है, बार बार जिनको इन्फेक्शन होते रहता है, ऐसे लोगों को फास्टिंग, सिर के रोगी जो हैं, जिनको हमेशा सर दर्द ये सभी होता है, आँख के रोगी जो हैं, है ना, प्रमेह रोगी, जो लोग डायबिटीज़ जिनको है, मूत्रकृत मतलब जिनको यूरिन में प्रॉब्लम होता है, कुछ रिपोर्ट में तो उनका इन्फेक्शन नहीं आता, लेकिन बार बार यूरिन जाने का टेंडेंसी रहता है, ऐसे लोगों को बीच बीच में फास्टिंग रखना चाहिए। किन लोगों को नहीं रखना चाहिए, तो जो लोग, एक तो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं रखना चाहिए, जो बहुत अधिक छोटे हैं उनको नहीं रखना चाहिए, जो बहुत ओल्ड एज के लोग हैं उनको भी फास्टिंग नहीं रखना चाहिए, जो बहुत टिपिकल पित्त प्रकृति के हैं, मतलब फास्ट रखने से जिनको सिर में दर्द होता है, पेट में जलन होता है, ऐसे लोगों को भी फास्टिंग नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोग रह रहे तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। और फिर जो लोग बहुत अधिक कमज़ोर हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिनको है, हाथ पैर में झिनझिनी होती है, ऐसे लोगों को भी फास्टिंग नहीं रखना चाहिए। और फास्टिंग का कई तरीका भी होता है, ऐसा नहीं है कि हम दिन भर भूखे रहें, या नवरात्रि में बहुत लोग 9 डेज़ रखते हैं। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो कई तरह से हम लोग फास्टिंग अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए, या कोई बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको तो अपने स्पेसिफिक जो डॉक्टर है उनसे परामर्श लेकर करना चाहिए, लेकिन जो स्वस्थ हैं वो कई तरह से फास्टिंग रख सकते हैं। जैसे
जितने मात्रा में आप खाना खाते हैं उससे अगर आधे मात्रा में या कम मात्रा में उस दिन खाना खाए तो वो भी एक तरह का उपवास या लंघन होता है। फिर एक टाइम किसी दिन खाना खाए और एक टाइम का भी फास्टिंग रख सकते हैं। फिर किसी दिन सिर्फ सब्जी खा के, लौकी ये सभी जो सुपाच्य सब्जी है, पपीते का सब्जी, ऐसा सब्जी खा के भी फास्टिंग रख सकते हैं। या फ्रूट फास्टिंग बोलते हैं, सिर्फ फल खा के भी रख सकते हैं। तो ये सब जो तरीका है, फल खा के रहना है, सब्जी खा के रहना, या फिर एक टाइम का खाना खाना, या दोनों टाइम का खाना खाते हैं उसका क्वांटिटी कम करके, ऐसा फास्टिंग जो है आपका बॉडी के नीड के हिसाब से आप एक दिन भी रख सकते हैं, या ऐसे कंटिन्यू 2-3 दिन, एक वीक भी रख सकते हैं। या त्यौहार के सीज़न में जैसे कुछ लोग नवरात्रि में 9 दिन भी रखते हैं तो ऐसा भी रख सकते हैं। फिर कुछ लोग पूरा फास्ट करते हैं, वाटर फास्ट करते हैं, वो सिर्फ पानी पी के रहते हैं। तो ऐसे भी फास्टिंग अगर आप रख सकते हैं तो ध्यान में रखना, ध्यान में ये रखना है कि जो फास्ट हम रखते हैं वो शरीर के बल को ध्यान में रखते हुए रहते हैं। फास्ट से कैसा है, फास्टिंग के बाद और जो है एनर्जी शरीर में बढ़नी चाहिए। मतलब भूख तो आपको थोड़ा लगेगा लेकिन उसके कारण वीकनेस नहीं होना चाहिए और आपका अलर्टनेस बढ़ना चाहिए, बॉडी और माइंड में प्योरिटी और आनी चाहिए, आप अधिक अलर्ट होने चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि फास्ट करके बहुत अधिक वीकनेस हो जाए। तो ऐसा भी फास्टिंग नहीं रखना चाहिए जिससे बॉडी में किसी तरह का वीकनेस आए, बल्कि इससे अलर्टनेस आना चाहिए और काम करने में रुचि, इंथुजियाज़म, ये सभी जो प्रॉपर फास्टिंग करते हैं तो उनका एनर्जी लेवल, इंथुजियाज़म, अलर्टनेस माइंड का, ये सभी चीज़ बढ़ता है। हाँ, जो लोगों को बहुत कुछ रेगुलर मेडिसिन है, इमरजेंसी मेडिसिन चल रहा है, वो लोग अगर फास्टिंग करना चाहते हैं तो उनको अपने डॉक्टर से मिलकर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दवाएं हैं जो आप नहीं छोड़ सकते एक भी दिन के लिए। या स्पेसिफिक डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देखें, अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं या कुछ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ले रहे हैं, अगर वो लेकर फास्टिंग करेंगे तो शुगर लेवल कम होकर उनको परेशानी हो सकती है। तो ऐसे कोई रोगी हैं, गंभीर रोगी हैं, तो उनको डॉक्टर के परामर्श के बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए। और पूरा प्योर फास्टिंग सिर्फ पानी पी के या फिर ऐसे निर्जला कुछ लोग रखते हैं, पानी भी नहीं पीते, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए।